नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 2,16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,182 संक्रमितों की मौत हो गई है। इस बीच चुनाव प्रचार धड़ल्ले से जारी है और हैरानी की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की सीख देने वाले सियासी नेता खुलेआम नियमों की धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं। चुनाव प्रचार में उतरे नेता ना तो मास्क में दिख रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कर रहे हैं। वो नेता जिनसे आम लोग सीख लेते हैं, वही नियमों माखौल उड़ाते दिख रहे हैं। सियासी दलों की रैलियों और रोड शो में भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और रैली में शामिल इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाए हुए देखे जा रहे हैं। 2 गज की दूरी का नियम तो मानो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नेताओं के इस बर्ताव से लोगों में गुस्सा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि नेताजी आप मास्क क्यों नहीं लगाते। सवाल उठ रहे हैं कि मास्क और 2 गज की दूरी की सीख देने वाले नेता खुद नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे। तो कोरोना की स्थिति भयावह है, लेकिन कितने नियमों का हम पालन कर रहे हैं, ये सवाल बेहद अहम है। मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पर। मुंबई से दीपक दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, केजे श्रीवास्तव जयपुर से जुड़ रहे हैं और दिल्ली से पल्लवी झा मेरे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही मनोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रुक कर लेते हैं सबसे पहले पल्लवी झा का। पल्लवी, स्थिति क्या है? जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या दिल्ली में लोगों को बात समझ में आ रही है कि खुद सेल्फ कंट्रोल बेहद जरूरी है? बिल्कुल जायज़ बात कही है आपने कि क्या लोगों को खुद समझ में आ रहा है कि सेल्फ जो कंट्रोल करना है या फिर खुद जो सुरक्षा कवच अपनाना है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यही बात है कि जब वो अपने सामने अपने नेताओं को और जिनको वो मानते हैं, जिनको वो समझते हैं कि वो उनके आइडल हैं, वो जब उनको देखते हैं कि बिना मास्क के वो घूम रहे हैं या रैली कर रहे हैं या फिर भाषण दे रहे हैं, तो ये प्रश्न उनके मन में भी उठता है कि कोरोना तो सबके लिए है, तो फिर वो लोग क्यों नहीं मास्क लगाते और हम पर क्यों पाबंदी लगाती है। और यही एक बड़ी वजह है कि जब हम मार्केट्स में निकल रहे हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां लोग बिल्कुल भी इसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। लगातार दिल्ली में देखें तो कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कल हमने रिपोर्ट किया कि किस तरीके से एक बैंक के बाहर न कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही कोई लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। पल्लवी, और यही बात अब लोगों को समझना होगा कि अगर हम खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे कोरोना को कंट्रोल में करेंगे। मुंबई से दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, कई तस्वीरें मुंबई की हमने दिखाई जहां पर बेतहाशा लोग दिख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं पहने हुए दिख रहे हैं। अभी मुंबई में क्या स्थिति है? मिनी लॉकडाउन के बाद कुछ गंभीरता लोगों में दिख रही है क्या? जी, मुंबई इस पूरे कोरोना संक्रमण काल में भुगतभोगी रहा है और लगातार जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो लोगों को भी डरा रहे हैं और यही वजह है कि अधिकतर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ बाजार हैं जो सुबह के समय खुलते हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, प्रशासन के लोग मौजूद नहीं रहते हैं और यही वजह है कि जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है वहीं से ये खतरा ज्यादा फैलता है। और जिस तरह से मुंबई के आंकड़े लगातार चौंका देने वाले आ रहे हैं, महाराष्ट्र के आ रहे हैं कि जहां पर 62,000 के ऊपर का आंकड़ा ये पार कर चुका है, तो ऐसे में लोगों में डर बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से रेलवे स्टेशन जो लंबी दूरी की ट्रेनें जाती है, वहां पर जाने वाले लोग जो हैं वहां पर मास्क का इस्तेमाल कम करते हुए नजर आते हैं। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है और यहां तक कि जो उत्तर भारत या अलग अलग राज्य और शहरों में जा रहे हैं, इनका टेस्ट बाकायदा स्टेशन पर नहीं हो रहा है। ऐसे में यहां पर ट्रेन में या फिर मुंबई में संक्रमित होकर ये दूसरे राज्य और शहर में जाएंगे तो आप समझ सकती हैं कि उन राज्यों में आंकड़ों में कितना फेरबदल होगा, कितनी बड़ी त्रासदी वहां पर देखने को मिल सकती है। जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे। हर लोगों के जहन में यही सवाल होता है और यही कहता है कि आखिर नेताजी मास्क क्यों नहीं लगाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि कोरोना पूरे देश के लिए, क्या सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के लिए? जैसे कि आप देखेंगे आसाम, बंगाल, जहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, जितने बड़े बड़े देश के दिग्गज नेता है सब रैली ले रहे, पद यात्रा ले रहे, लाखों करोड़ों की भीड़ है, उसका क्या है? और दूसरी बात है कि कोरोना का सिर्फ ये लॉकडाउन ही सॉल्यूशन है। गरीब आदमी खाएगा क्या, पिएगा क्या? और आप जो 144 सेक्शन लगाते हो
कि रोड पे 4 जन जम जाएंगे तो 144 है उस पे केस लेकिन घर में भी आदमी बैठ के कितना आदमी क्या करेगा, घर में भी तो 10-10 आदमी तो कई तरह के सवाल है दीपक, और जो सबसे बड़ा सवाल जो हम भी उठा रहे हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं बंगाल की, असम की, कि किस तरह से नेता कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। रुक कर लेती हूँ कोलकाता का, जहां पर मेरे साथ मनोज पांडे जुड़े हुए हैं। मनोज, ये सवाल देश के अलग अलग हिस्सों से आम लोग उठा रहे हैं, दीपक ने भी बात की, वो कह रहे हैं कि बंगाल और असम में जो कुछ हो रहा है क्या ये जायज है? आम लोगों पे तो आप बार बार कहते हैं यहां तक कि फाइन लिए जा रहे हैं, लेकिन नेताओं की जब बात आती है तो वो नियम को पालन करते हुए नहीं दिखते हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये कहीं न कहीं बंगाल क्या पूरा देश इस बात को सवाल उठा रहा है। और कोलकाता में हम लोग देखें कि लगातार यहाँ पे कहीं न कहीं जो रैलियां और सभाएं हो रही हैं, कोरोना के जैसे जिस तरह से महामारी पश्चिम बंगाल में भी फैल रही है, लगातार इसकी धज्जियां उठते जा रही है। साफ तौर पे आप देखें, लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे नेताजी आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जनताओं में देखिए किस तरह की भीड़ और हुजूम साफ तौर पर दिखाई जाती है। इसको भी लेके लगातार यहाँ पे चिंता का विषय बना हुआ। और जाहिर सी बात देख रहे हैं कि आज जिस तरह से लोगों में एक्टिविटी दिखी है, लोग जागरूक हो रहे हैं और हम सड़कों पे भी देख रहे हैं कि लगातार अब लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, इसी के लेकर चुनाव आयोग ने आज 2 बजे एक सर्व पार्टी समिति बैठक बुलाई है और उस पर चर्चा भी करेगा, क्योंकि आने वाले देखिए पश्चिम बंगाल के अभी 4 चरणों के चुनाव बाकी है। एक तो कल चुनाव है और उसके जो 3 चरण बचेंगे, कहीं न कहीं देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल आधा चुनाव बाकी है और क्या फैसला चुनाव आयोग लेता है इस पर नजर रहेगी हमारी। मनोज, आपके पास मैं लौटूंगी। राजस्थान के लोगों के भी दिल में क्या है, जिस तरह की स्थिति है, ये समझना बेहद जरूरी है श्रीवत्सन, क्योंकि वहां पर तो लॉकडाउन की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अलग अलग शहरों के सियासी तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जो नेताओं का रुख देखने को मिल रहा है, क्या राजस्थान की जनता भी इससे दुखी है, परेशान है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग के फैसले से सबसे ज्यादा अगर असर माना जाएगा तो 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव था, इसके अलावा राजस्थान में, क्योंकि यहां पर 17 अप्रैल को 3 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ये तीनों ही सीट वो है जहां के विधायक कोरोना संक्रमित होने के कारण जिनकी मौत हो गई थी। बावजूद इसके यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। मेरे साथ यूथ जनरेशन है, मैं इनसे पूछता हूँ कि नेताजी मास्क क्यों नहीं लगाते और ये क्या सोचते हैं। मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, नेताओं को मास्क लगाते देखा कभी? देखिए, जहां तक मैंने नेताओं को देखा है कि ये चुनाव आते हैं, हम सीखते किनसे? हम अपने आइडियल से सीखते हैं। आइडियल कोई भी हो सकता है, तो पॉलिटिशियन भी हमारे आइडियल हैं। जब ये दिन में तो चुनावी दमादम रैलियां करते हैं, 10 लाख 5 लाख 8 लाख इनमें भीड़ होती है, और शाम को फिर ये आते हैं, गाइडलाइन तय करते हैं और ज्ञान देते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जबकि वहां 10-10 लाख की भीड़ इनके द्वारा बुलाई जाती है और ये खुद भी बिना मास्क, फेस मास्क के रहते हैं। खुद भी बिना फेस मास्क के रहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग कभी मना नहीं करते, नेताओं को नहीं बोलते कि आप भी मास्क लगाओ? आपको तो वो रोज बोलते हैं। देखिए, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो हम लोगों को कहते हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, लेकिन जब खुद पर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वो आम जनता में बहुत रोष है। नेताओं की कथनी और करनी में फर्क है, ये कह रहे हैं जयपुर के एक शख्स। श्रीवत्सन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम बातें जो आम जनता की हमने सामने रखी है, मुंबई से दीपक, कोलकाता से मनोज और दिल्ली से पल्लवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आम लोगों का रोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ नियम उन्हीं के ऊपर लागू क्यों ना हो, सियासतदानों पर भी लागू हो। कोरोना को लेकर बहुत बुरी खबर है, देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,17,353 लोग संक्रमित हुए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। और पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। इस दौरान 1,18,302 लोग ठीक भी हुए हैं, रिकवर हुए ये लोग, और 1,185 लोग इस जंग में हार गए, दम तोड़ दिया इन मरीजों ने। देश में एक्टिव केस की संख्या की बात कर लें, 15 लाख के पार एक्टिव केसेस हो गए हैं जो अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। 15,63,588 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। और देश में कोरोना के कहर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के टॉप 20 संक्रमित शहरों की सूची में भारत के 15 शहर शामिल हैं। पुणे इस सूची में टॉप पर है, तो मुंबई दूसरे नंबर पर है। गुरुवार को देश में सबसे ज्यादा 61,695 नए मरीज महाराष्ट्र में मिले और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। यहां 22,339 लोग संक्रमित पाए गए। कुछ और आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 16,000 से ज्यादा मामले और कर्नाटक में 15,000 से ज्यादा।
वहीं दिल्ली में भी 24 घंटे में 16,699 नए संक्रमित मिले हैं और एक दिन में 13,014 लोग रिकवर हुए, जबकि 112 लोगों की दिल्ली में मौत हो गई। अब तक दिल्ली में 7.84 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 54,309 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी अस्पतालों में चल रहा है। यानी दिल्ली में हालात एक बार फिर से बेकाबू हैं, अस्पतालों पर भारी दबाव है। दिल्ली में कैसे हालात हैं, बता रही हैं हमारी संवाददाता पल्लवी झा। कोरोना जिस तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, मुश्किलें लोगों की उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं। टेस्टिंग को लेकर समस्याएं दिल्ली में दिखाई पड़ रही हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के जो है पालम इलाके की तरफ हूं और यहां पर कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि भीड़ है काफ़ी ज़्यादा और जाहिर तौर पे भीड़ होने की वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिख रहा है। टेस्ट हो रही है नहीं हो रही है, ये बात करते हैं। आप यहाँ पे कोविड के नाम पे यहाँ पे कोई सिविल डिफेंस का कोई भी कर्मचारी नहीं है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग। साथ ही क्या क्या है, सुबह 8:30 बजे का आया हूँ मैं और एक मैं ही नहीं, यहाँ पे सारे लोग ऑलमोस्ट 8:30-9 का ऐसे सारे लोग आए हुए हैं। 6 बजे से लोगों ने लाइन लगाया, 8 बजे टोकन बंटना स्टार्ट हुआ, 8:30 तक टोकन 150 लोगों को इन्होंने टोकन दिया। सॉरी, लास्ट जो टोकन था 163 था, वो मेरा है, मेरे बाद किसी का टोकन नहीं है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी 3 बजने को हो रहा है, इन्होंने क्या किया, टोकन मतलब पर्ची लेके रख लिया है, नाम से बुला रहे, कभी किसी को बुला रहे, कभी किसी को बुला रहे और पता ही नहीं चला टेस्ट नहीं हो रहा। और ऐसा भी 1-1.5 घंटे से सारे लोग बैठे हुए। मैं सुबह से 8 बजे से 8 टेस्ट नहीं हुआ। आप वेट कर रहे हो? हाँ जी। कब से वेट कर रहे हो? सुबह 7 बजे से। नहीं टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? कह रहा है नंबर आ रहा, देखो 1 घंटे से रोक रखा है, 105 नंबर। टोकन लेके यहाँ पर आए तो इन्होंने बोला कि टोकन से नहीं ले रहे, हम नंबर से बुला रहे हैं। इन्होंने अपने आदमियों को, जो रिलेटिव्स थे, उनको चाहे पैसे लेके चाहे कैसे भी करके अंदर घुसाया, नाम लेके बोला। जिनके टोकन 127 थे वो पहले टेस्ट करा के आ चुके हैं, 80 वाले बाहर वेट कर रहे हैं। परेशान है, काफ़ी देर से यहाँ लाइन में लगे हैं, लेकिन जो एक व्यवस्था होती है वो व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। टेस्ट भी बहुत धीमी गति से किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि काउंटर्स बंद कर दिए जा रहे हैं। तो दिल्ली की स्थिति आपने देखी। महाराष्ट्र में भी हालात बेकाबू हैं। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और एक तरफ मुंबई में जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई से प्रवासी पलायन कर रहे हैं। मुंबई में आंशिक लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। लोग अलग अलग शहरों और राज्यों के लिए अपनी घर की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर और यहाँ पर भी रेलवे प्रशासन के द्वारा हर सभी का टिकट चेक किया जा रहा है। जिनका टिकट कंफर्म है उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे के लोग खड़े हैं, ये सभी का टिकट चेक कर रहे हैं। जिनका वेटिंग लिस्ट है उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है, जिनके पास कंफर्म टिकट है उन्हें अंदर स्टेशन के अंदर जाने दिया जा रहा है। लंबी कतारें हैं, आरपीएफ कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कई बार बिना टिकट के या वेटिंग लिस्ट लेकर स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो उस पर भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में कुछ पैनिक सिचुएशन हुई थी स्टेशन पर और भारी भीड़ जमा हो गई थी, उसको देखते हुए रेलवे की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, टिकट काउंटर पर भी लोगों की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग यहाँ पर टिकट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तत्काल हो या फिर वैसे ही टिकट इन्हें कंफर्म मिल जाए, क्योंकि कई सारी स्पेशल ट्रेनें भी लगातार चालू हो रही हैं। तो ऐसे में हर तरह का ध्यान रखा जा रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसे लोग आते हैं जो बिना टिकट के आते हैं, सोचते हैं कि घुस जाएंगे, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग ही आए जिनके पास टिकट कंफर्म हो, उन्हें आसानी से जाने दिया जाए? टिकट कंफर्म टिकट वाला को भेज रहे और एसी वाला को भेज रहे और बिना वेटिंग लिस्ट वाला को नहीं भेज रहे। लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में लोग जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकल रहे हैं और स्टेशन पहुंच रहे हैं। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।